हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है ये शायद थोड़ा आपको डिफरेंट लगे, लेकिन ये सच है। मेरे पास एक 17 साल के बच्चे ने कमेंट किया कि मैम, मैं इकलौता बेटा हूँ अपने मम्मी पापा का, मेरे कोई भाई बहन नहीं हैं और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दर्द है। मेरे और फ्रेंड्स हैं, उनकी इस उम्र में भी भाई बहन हो गए हैं, लेकिन मेरे नहीं हैं। और इसलिए अब मैं इस बात का बदला लूँगा और जब मैं अपनी फैमिली बनाऊँगा तो मैं भी कोई और बच्चा नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही बच्चा रखूँगा। ये रिवेंज होगा उसका अपने बच्चे के साथ में। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। और ये एक कमेंट नहीं, और भी कई मेरे पास कमेंट्स आए सेम प्रॉब्लम के। तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मैसेज करके नहीं समझा सकती हूँ। उस बच्चे को मैंने बहुत ट्राई किया कन्विंस करने का कि मैं मैसेज के थ्रू करूँ, लेकिन इतना नहीं लिखने का होता है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। तो मैं स्पेशली उन्हीं बच्चों से बात करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, जिनकी सोच ऐसी है कि हम एक भाई बहन थे तो हम एक ही रहेंगे, चाहे वो बदला लेना चाहें, चाहे उन्हें लगता है कि हम अकेले सिंगल बहुत अच्छे थे। जैसा भी उनकी सोच है मुझे नहीं पता। तो मैं सिर्फ 3 पॉइंट पे बात करूँगी, सिर्फ 3 पॉइंट। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें, उसे समझने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी भूल या छोटी सी गलती आपको ज़िंदगी भर पछताने के लिए मजबूर कर दे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक बात बताइए, आप अच्छे घर में हैं, कोई गरीब है, कोई लंगड़ा है, कोई भिखारी है, कोई बहुत बड़ा करोड़पति अंबानी है, तो वो भी इंसान है हम जैसे। तो सबकी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है? कभी तो सोचते होंगे ना आप। अगर नहीं सोचा तो आज सोचिए और सोचकर मुझे कमेंट करके बताइए कि सभी इंसान होते हैं तो उनकी ज़िंदगी इतनी अलग क्यों होती है। किसी के पेरेंट्स अलग सोच के होते हैं, किसी के पेरेंट्स अलग सोच, किसी फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है, किसी की अलग होती है, किसी का एकेडमिक्स या वैसा भविष्य बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। तो इतने वेरिएशंस एक इंसानों की ज़िंदगी में क्यों होते हैं? नेचुरल सी बात है कि कुछ तो साइंस है जो इसके पीछे काम कर रही है। अगर हम अपनी उसकी बात करें तो ये कार्मिक अकाउंट होते हैं हमारे, कि जैसा हमने किया है वो हमें भोगना ही होता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो आप ये ब्लेम कर ही नहीं सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप ऐसा कर आए हो, आप वो अपना भोग रहे हो और अभी भी आप फिर वही गलती करने जा रहे हो। आपको दुःख मिला, आप अकेले रहे, आपको कंपनी नहीं मिली भाई बहन की, या कोई और दुःख आपकी ज़िंदगी में रहा, XYZ, छोड़िए उस बात को। लेकिन वो क्यों मिला? दूसरों को तो नहीं मिला, आप ही को क्यों मिला? क्योंकि आप ऐसे कर्म करके आए हैं, ऐसी गलतियाँ, ऐसे दुःख, इतने कोई पाप करके आए हैं, जो अब आपकी ज़िंदगी में वो दर्द आपको मिला। लेकिन अब भी आपको समझ नहीं आ रही है, आप सेम गलती रिपीट कर रहे हैं। फिर से आप बदला लेने की भावना में या दर्द देने की भावना में किसी और को, चाहे वो आपकी संतान हो, चाहे कोई और XYZ हो, आप फिर से वही पाप कर्म कर रहे हैं। जबकि अब तो आपको उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में दर्द था, वो मेरे कर्म थे, मैंने भोगा, लेकिन अब मैं ये दर्द किसी और को महसूस होने नहीं दूंगा। आप फिर से नए बीज बो रहे हैं, वो भी पाप के, दुख दर्द के बीज बो रहे हैं, तो आप काटोगे ही जीवन में आगे और फिर आप ब्लेम किसी और को करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो दर्द आपको मिला है उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो, कोई नहीं है। आप माँ बाप को ज़िम्मेदारी देते हो, क्यों देते हो? अगर आपकी ज़िंदगी में सुख होता तो उन्हीं माँ बाप की बुद्धि फिरती और वो एक भाई बहन और आपकी ज़िंदगी में ले आते। लेकिन नहीं, आपकी ज़िंदगी में वो सुख नहीं लिखा था, इसलिए भगवान ने आपके माता पिता की बुद्धि बदली और उन्होंने एक ही बच्चा रखा। वो उनका डिसीजन भी हो सकता है, वो उनकी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है लाइफ की, कि हो सकता है कि दूसरा बच्चा उनके नहीं हो पा रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो जाने अनजाने बिना उसको पता किए आपने अपने जिंदगी का डिसीजन ले लिया कि मुझे और भाई बहन, मैं अपनी ज़िंदगी में और बच्चे नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही बच्चा रखूँगा। तो वो भी आप सोच कर रखना कि जो आप पाप कर रहे हो वो आपको भोगना ज़रूर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है मेरा कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, उसके लिए बहुत सुख सुविधाएं जुटाते हो, दिन भर भागते हो
हो सकता है आपकी वाइफ भी जॉब कर रही हो, आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत प्रॉपर्टी या फिर काफ़ी असेट्स आप जोड़ रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, हमारे बच्चे को तकलीफ़ ना हो, ताकि आपके जाने के बाद उसको संपत्ति उसके आपके उत्तराधिकारी के रूप में मिलेगी, मेरे बच्चे को दिक्कत ना हो। तो उसी ही उत्तराधिकारी के रूप में आप उसे दर्द भी दे रहे हो ना। बहुत अच्छे माता पिता हैं आप कि मुझे दर्द मिला, ले बेटा तू भी वो दर्द पा। कितने अच्छे माता पिता हैं। इतने अच्छे माता पिता तो दुनिया में मिल ही नहीं सकते। एक माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी खून का एक कतरा लगा देते हैं। वो सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में अगर कोई दर्द रहा है, कोई तकलीफ़ रही है, कोई कमी रही है, तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी में ना रहे, क्योंकि हमने महसूस किया उस दर्द को, तो वो दर्द हमारी संतान को ना मिले। अगर हमारी पढ़ाई में कोई कमी रह गई हो, हमारे माता पिता में कोई चीज़ सुख नहीं मिला हो अपने जीवन में, या हमें कोई बुरी आदत रही हो कभी, तो हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चे को वो ना मिले। हम उसे किसी भी तरह से खुद तकलीफ़ पाकर भी हम अपने बच्चे को दर्द से बचाते हैं। लेकिन अब तो वो महान माता पिता हैं जो कि वो जो आपको दर्द मिला है, आप उससे कई गुना ज़्यादा दर्द अपने बच्चे को देना चाहते हैं। आपको तो यहाँ क्या उस ऊपर वाली दुनिया में भी बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, शायद माफ़ी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। अनजाने में हो जाए कोई गलती वो माफ़ी के लायक है, लेकिन जानबूझ के किया गया पाप, वो भी अपनी संतान के लिए, आपको तो भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता। आग तो बस इंसान के शरीर को जलाती है, लेकिन प्रतिशोध, बदले की भावना इंसान को पल पल जलाती है, पूरा खोखला कर देती है, जला के राख कर देती है। आप दूसरे से बदला नहीं ले रहे होते हो। प्रतिशोध की जो भावना इंसान के अंदर होती है ना, बदले की भावना, वो दूसरे को तो बाद में परेशान करती है, पहले वो इंसान खुद जल जाता है। उसके बदला लेने की जो अंदर से चाह होती है ना, वो उसे खुद को ही ख़त्म कर देती है। तो आप सोचो, क्या उसे जला रहे हो बदले की आग में, या खुद जल रहे हो। थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख, दर्द, तकलीफ़, कोई भी बात रही हो जिसका बदला लेना चाह रहे हैं, वो सालों पहले थी, ठीक है। हो सकता है अभी भी उसके कुछ पार्ट आपकी ज़िंदगी में हों, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन वो चला गया है, वो हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, अब उसे आप बदल नहीं सकते हो ना। तो उस दर्द को याद कर कर के, महसूस कर कर के, और अब उस दर्द को किसी और को देने के लिए, जो कि आपकी बहुत करीबी, आपकी शरीर का एक अंग है, आपकी संतान है, उसको वो दर्द देने के लिए आप प्रतिशोध लेना चाह रहे हो। इतने साल आपने उस दर्द को याद करते करते अपनी ज़िंदगी नरक बना रखी थी। इतनी कीमती जीवन के साल, इतनी कीमती जीवन के पल आपने सिर्फ इस प्रतिशोध में निकाल दिए कि हाँ मैं भी बदला लूँगा, और आपने अपनी खुशियाँ बिल्कुल ख़त्म कर ली। अगर आप उसे अपना भाग्य समझकर या अपने बुरे कर्मों का फल समझकर छोड़ देते और निश्चल मन से ज़िंदगी जीते, तो कितने सुनहरे पल, कितनी सुनहरी यादें आपके जीवन में थी। जब भी आप बदले की भावना लेकर चलते हैं, तो पहले वो आपको और आपके परिवार को बर्बाद करती है। सामने वाले को करे ना करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी सोच पे निर्भर करती है। हो सकता है आपकी संतान इसे दर्द के रूप में ले ही नहीं, उसे आदत हो जाए शुरू से ही। हो सकता है आपने कमी महसूस की भाई बहन की, आपकी संतान ना करे, उसके लिए अकेले रहना ही बहुत खुशी की चीज़ हो। तो आप जो प्रतिशोध लेना चाहते हो अपने बच्चे से या अपने माता पिता से कि मुझे अकेला रखा, मैं उसको अकेला रखूँगा, तो वो कहीं ऐसा नहीं वो आग में आप ही जल जाओ। जैसे होलिका बैठी थी प्रहलाद को लेके गोदी में जलाने के लिए, उसमें प्रहलाद तो बच गया, होलिका खुद ही जल गई। प्रतिशोध की आग वही होली की आग है, जो आपको खुद को जला रही है, जला देगी और जला चुकी है बहुत सारा। लेकिन जिसको आप जलाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं उसको वो जलाए, वो उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वो जलेगा या नहीं जलेगा। बदला लेने में क्या मज़ा है, बदला लेने में क्या मज़ा है, मज़ा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डालो। मतलब बदला लेना चाहते हो तो जो दर्द आपको मिला है वो सामने वाले को मत दो, वो सबसे बड़ा है बदला लेने का तरीका। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक प्रार्थना है,
जो बीत गया सो रीत गया। रीत गया मतलब खाली हो गया, मतलब जो वक्त जा चुका, जो घटनाएं हो चुकी वो ख़त्म हो चुकी, वो खाली हो चुका है। आप आगे बढ़िए, भूल जाइए उन चीज़ों को। जो गया उस पे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो और अच्छे भविष्य की नींव रखो। अभी भी वक्त आपके हाथ में है, वक्त कभी निकलता नहीं है। जागो जब भी सवेरा है, क्योंकि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो पहले तो दुख भोगे ही हैं आपने अपने कर्मों के। अब आप जो कर्म कर रहे हो इसके दुख, इसकी जो तकलीफ़ आपको मिलेगी वो तो आगे आपका इंतज़ार कर रही है। तो क्यों और नए गड्ढे खोदते हो, नए क्यों और बीज बोते हो अपने खराब भविष्य के लिए। अच्छे कर्म करो, खुशी दो, जो दर्द तुम्हारी ज़िंदगी में हैं वो दूसरों को मत दो, कोशिश करो कि वो उनसे बचें, तो आपके आगे का भविष्य सुधरे। क्योंकि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में ही छुपा है। जो आप वर्तमान में कर्म कर रहे हो उसी पर ही आपका भविष्य निर्भर करता है। बदले की भावना से आज तक न तो किसी का भला हुआ है ना कभी होगा। इसलिए सबको माफ़ करो, आगे बढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और उसे पछताते ही रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।